वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर की श्रृंखला। और तो आज है 24 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। आपका दिन शुभ हो। आज जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की अग्रिम शुभकामना। हम प्रयास करेंगे कि कई दिनों से हमने करंट अफेयर शामिल नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का करंट अफेयर हो जाए। बीते दिनों में भी हमने आपसे सबसे पहले तो क्षमा कर दीजिए हमें कि हम करंट अफेयर की श्रृंखला नहीं ले आ पाए, तो आप हमें क्षमा कर देंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज 24 अप्रैल की समसामयिक घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर। फिर हम आगे देख लेंगे क्या 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 होना है। आज 24 अप्रैल 2026 की ताज़ा जानकारी यहाँ दी गई है। और सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आज का इतिहास और विशेष व्यक्ति। तो ये शुरू करते हैं और फिर हम प्रयास करेंगे इंग्लिश का करंट अफेयर भी चालू हो जाए। और उसमें थोड़ा धीरे धीरे, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे काम करिए, सतत काम करिए तो आपको आराम रहेगा, नहीं तो आप कुछ काम छूट जाएंगे। तो हम बने रहेंगे, आप हम पे विश्वास करें। नमस्ते, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूं? तो ये जेमिनी से हम बोल रहे हैं, तो आप हमें सत्यता के लिए आप जेमिनी को ही मानेंगे। ये है, मुझे पता है। साहित्य और कविता पहले देख लेते। क्या आप किसी प्रसिद्ध ये समाचार समसामयिकी देख लेते। आज की मुख्य खबरें और तकनीक की दुनिया में क्या नया है, यह जानने में आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर हम चलते हैं और आज 24 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार, और समय हो रहा 8:57। ये वीडियो की रिकॉर्डिंग इसी समय हो रही है। आज का इतिहास और विशेष व्यक्ति देख लेते हैं। आज सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन है। क्रिकेट की दुनिया के इस भगवान के नाम अनगिनत रिकॉर्ड है, तो जन्मदिन की अग्रिम शुभकामना सचिन तेंदुलकर जी को। इसके अलावा आज के दिन भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा है साहित्य की एक झलक देख लेते हैं। अगर आप कविता के शौकीन हैं तो आज रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी की कुछ ओजपूर्ण पंक्तियां पढ़ना कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। या महादेव वर्मा का भावपूर्ण रचना भी देख लेते हैं। मनोरंजन और संगीत देखेंगे। 90 के दशक का जादू ही कुछ था, आप अलका याग्निक का गीत। अब ये आगे चल देते हैं। आज का विशेष दिन आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामना। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गांवों तक पहुंचाने के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही आज क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन हमने बता ही दिया है। साहित्य की दुनिया में है प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की ये पंक्तियां आज भी जोश भर देती हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। संगीत का जादू 90 के दशक की बात हो तो अलका याग्निक की भी आज का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिल्म कुछ कुछ होता और साजन का कोई भी गाना ये सुकून दे सकता है। ताजा अपडेट है विज्ञान के क्षेत्र में आज नासा यानी एएसए के हबल स्पेस टेलीस्कोप की वर्षगांठ हुई है, तो वर्षगांठ की शुभकामना, जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है। बताइए, ये है। फिर हम देख लेते हैं सचिन तेंदुलकर जी का ये है जन्मदिन देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो केली क्लार्कसन, मशहूर अमेरिकी गायिका और अमेरिकन आइडल फेम केली क्लार्कसन का भी आज जन्मदिन है। वरुण धवन जी का भी जन्मदिन है, वो 39 वर्ष के हो रहे हैं, तो जन्मदिन की अग्रिम शुभकामना। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन का अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो बॉलीवुड में देख लेते हैं दीपिका और रणबीर की खुशखबरी। हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह ने अपने दूसरे बच्चे के आने की खबर साझा की है, तो जिससे उनके प्रशंसकों की काफी उत्साह है। वाराणसी का जलवा। यस राजमौली
की अगली बड़ी फिल्म वाराणसी, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में है, का आज मैक्सिको के CCXP इवेंट में आज खास प्रीव्यू और बिहाइंड द सीन वीडियो दिखाया जा रहा है। अपकमिंग फिल्म में मनोज बाजपेयी की नई फिल्म गवर्नर का दिलचस्प पोस्टर भी काफी चर्चा में है। विज्ञान और तकनीक देखते हैं। हबल टेलीस्कोप, आज नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की वर्षगांठ। यह दशकों से हमें अंतरिक्ष की अद्भुत तस्वीरें भेज रहा है। तो हबल टेलीस्कोप, आज नासा के हबल टेलीस्कोप वर्षगांठ है, तो वर्षगांठ की शुभकामना। चंद्रमा पर नया खनिज, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी में एक नया खनिज सीरियम मैग्नीशियम चेंजेसाइड यह खोजा है, जो भविष्य की तकनीक के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ग्रीन जॉब्स, भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहन EV क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के नए अवसर पैदा होने की संभावना जताई है। वर्तमान मामले, करंट अफेयर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमने बता ही दिया है, वो आज दिवस मनाया जा रहा। आज पूरा भारत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहा है, जो स्थानीय स्वशासन की मजबूती का प्रतीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मंदिर की संरचना को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश काल की पुरानी रेत निकालने का महत्वपूर्ण काम शुरू किया है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको बताना है कहाँ पे है, आप करंट अफेयर में इसमें कर सकते हैं। PM इंटर्नशिप योजना, सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्रता मानदंडों में विस्तार किया ताकि अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। तो ये है आज की, आप देख लेते हैं आज की मुख्य खबरें 24 अप्रैल 2026, और ये है टॉप हेडलाइंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय, आज देश भर में ये पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा, ग्रामीण और इनके लिए। चुनाव अपडेट, पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। तो कुछ चुनाव हो चुका है, अभी ये देख लेंगे। विज्ञान और तकनीक, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की नई प्रगति को लेकर आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आने की संभावना है, जो देश के आगामी मून मिशन या सैटेलाइट लॉन्च से संबंधित हो सकते हैं। राष्ट्र साहित्य का कोना, क्योंकि आज आप कालजयी रचनाओं को पसंद करते हैं, तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन प्रसिद्ध पंक्तियों को याद करना उचित होगा। तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दोबारा से हम बोल देते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यह कविता किसी भी मुश्किल समय में धैर्य और साहस बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 90 के दशक का संगीत, अगर आप संगीत की बातें करें तो अलका याग्निक की आवाज में फिल्म परदेश का गाना मेरी महबूबा या हम दिल दे चुके सनम का शीर्षक ये है। तो हम आगे फिर पढ़ लेते हैं, साइंस और टेक का देख लेते हैं। और आपने मुझे थोड़ा सा अभी क्या क्या अद्भुत काम हो रहे हैं। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में आज काफी कुछ रोमांचक हो रहा। यहाँ आपके लिए आज की कुछ बड़ी खबरें अपडेट हैं। अंतरिक्ष स्पेस हबल टेलीस्कोप की वर्षगांठ, आज ही के दिन 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था। आज यह अपनी 36वीं वर्षगांठ मना रहा है। जहां जेम्स वेब JWST चर्चा में रहता है, वहीं हबल अभी भी अंतरिक्ष की अद्भुत तस्वीरें भेजकर वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की दुनिया में मल्टी मॉडल्स पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि AI अब ना सिर्फ टेक्स्ट लिख
सकता है, बल्कि वह वीडियो, आवाज और तस्वीर को एक साथ बेहतर तरीके से समझ और बना सकता है। कई बड़ी कंपनियों ऐसे चिप्स बना रही हैं जो आपके फोन पर ही भारी भरकम एआई टास्क को बिना इंटरनेट के चला सकते हैं। भारत की उपलब्धि गगनयान मिशन। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन की तैयारियों में तेजी से जुटा है। हाल ही में क्रू मॉडल्स के सुरक्षा परिणामों में बड़ी सफलता मिली है। तो यह भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गैजेट और स्मार्टफोन देख लेते हैं। टेक बाजार में सॉलिड स्टेट बैटरी SSB यानी सॉलिड स्टेट बैटरीज पर शोध बढ़ गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में आपके फोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत कम समय में चार्ज हो जाएंगी और उनकी बैटरी लाइफ कई दिनों तक चलेगी। तो ये हमारे लिए बड़ी सुखद की बात है। क्या आप इसमें से ये है? तो अभी आगे हम और ब्यौरा देख लेते हैं। अब देखिए, खान सर ने भी कहा है, चलिए फिर कुछ ऐसी तकनीकी खोजें, टेक इनोवेशन की बात करते हैं जो आज के दौर में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन हकीकत बन चुकी है। तो पहला है न्यूरालिंक और ब्रेन चिप इंटरफेस। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक्स ने इंसानी दिमाग में चिप लगाने का सफल परीक्षण किया है। तो हम विकास दिव्यकीर्ति भी बता चुके हैं, उन्होंने कि अपने बच्चे में ही शोध कर लिया था, न्यूरो चिप लगा दिया था। यह तकनीकी उन लोगों के लिए वरदान है जो लकवा पैरालिसिस के कारण चल या बोल नहीं सकते। अब वे सिर्फ सोचकर कंप्यूटर कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं या डिजिटल डिवाइस चला सकते हैं या सीधे दिमाग की तरंगों को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। तो भैया सब कुछ संभव है। रोबोटिक डांस और बचाव कार्य। अब ऐसे तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी प्रयास करेगा। अब ऐसे एआई रोबोटिक डांस का इस्तेमाल बढ़ रहा है जो खतरनाक जगहों जैसे आग लगी हुई बिल्डिंग या भूकंप वाले इलाके में जाकर इंसानों की जान बचा सकते हैं। तो रोबोटिक का भी बहुत विशेष महत्व है। जान बचा सकते हैं, इसमें थर्मल कैमरे और सेंसर लगे होते हैं जो मलबे के नीचे दबे लोगों को पहचान लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत रोमांचक होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग। साधारण कंप्यूटर बिट्स और 0 और 1 पर काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई स्थितियों में रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि गणना कैलकुलेशन करने में सुपर कंप्यूटर को सालों लग जाएंगे। उसे क्वांटम कंप्यूटर चंद सेकंडों में कर सकता है। यह दवाइयों की खोज और साइबर सुरक्षा की पूरी तरह बदल देगा। 3D प्रिंटेड और घर और अंग। क्या आप यह है 3D प्रिंटिंग के ये है? तो देख लेते हैं 3D प्रिंटिंग में क्या आविष्कार हो रहा है। तो अभी हम देखिए, आप 3D प्रिंटिंग तकनीकी मात्र कुछ दिनों में बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक अब इंसानी कोशिकाओं सेल पर अभी है शानदार डिजिटल ट्विन्स। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आपका एक डिजिटल रूप हो? वैज्ञानिक अब इंसानी शरीर और शहरों के डिजिटल ट्विन्स बना सकते हैं। तो ये मिस्टर बीस्ट ने किया है। तो ये डिजिटल ट्विन्स बनाते हैं। इसका फायदा यह है किसी भी असली इलाज या निर्माण से पहले उसे डिजिटल मॉडल पर टेस्ट किया जाए ताकि जोखिम को शून्य। बिल्कुल जेनरेटिव एआई का अगला कदम 16 और उससे आगे अब उस दौर में है जहां केवल एक साधारण वाक्य टेस्ट प्रॉम्प्ट लिखकर हाई क्वालिटी वीडियो बनाया जा रहे हैं। आने वाले समय में शायद आप अपनी पसंद की कहानी के अनुसार अपनी खुद की फिल्म और गेम्स तैयार कर सकते हैं। तो ये आने वाली एआई में काफ़ी बहुत ही रोमांचक होने वाला है। स्मार्ट फैब्रिक्स। भविष्य में आपके कपड़े सिर्फ फैशन के लिए नहीं होंगे। अब ऐसे धागों पर काम हो रहा है जो आपके शरीर के तापमान के अनुसार खुद को ठंडा या गर्म कर सकेंगे और आपके स्वास्थ्य हार्ट रेट
और स्ट्रीट लेवल तो ये है रियल टाइम जानकारी आपके फ़ोन पर भेजेंगे। अंतरिक्ष की एक नई और रोचक बात, चूँकि ये हम तकनीक की बात कर रहे हैं तो ये है स्पेस टूरिज्म। ये भी देख लेते हैं स्पेस टूरिज्म में क्या हो रहा है। तो चूँकि हम स्पेस टूरिज्म में हकीकत बन रहा है, कई निजी कंपनियां अब आम लोगों जैसे खर्च पर अंतरिक्ष कराने की तो ये योजना चल रही है। तकनीक की इस दुनिया में थोड़ा समय निकालकर चलिए वापस अपनी साहित्य और संगीत की जड़ों को लौटते हैं। आखिर मन को सुकून तो उन्हीं से मिलता है। तो साहित्य रामधारी सिंह दिनकर की वीरता, दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। उनकी रचना रस्में रथी का वह हिस्सा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है, जहाँ कृष्ण पांडव का संदेश लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। बरसों तक वन में घूम गुन बाधाओं विघ्नों को चूम सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देख आगे क्या होता है। संगीत का जादू ये देखते जीता था, जिसके लिए मरता था। अलका याग्निक का यह गीत है। तो हम आज बर्थडे तो बता ही चुके हैं, अब क्या सेक्शन रह गया तो हमें 1 सेकंड समय चाहिए। आपने हो गया है करंट अफेयर, हो गया पश्चिम बंगाल चुनाव, हो गया है साइंस टेक, हो गया है फिर बर्थडे भी हो गया है, सचिन तेंदुलकर जी का है, वरुण धवन जी का जन्मदिन है। फिर तीसरे पे हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर भी आ गया है, एआई भी देख लिया हमने। और अब हम देख लेते हैं, हाँ आज एक और विशेष दिन है और उसमें हमने बताया था आज क्या है जन्म हुआ विशेष दिन। तो 1 सेकंड हम बता देते हैं। साहित्य वाला समाचार आज यह तकनीकी, ये मनोरंजन की दुनिया में है, आज इतिहास है और आज है 90 के दशक में, ये सब हो गया ही है। तो आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतियोगी छात्राओं के लिए मायने रखता है। तो हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस विशेष, तो हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में पंचायती राज दिवस, अब इसके बारे में प्रतियोगी छात्राओं के लिए विशेष होता है। तो हम पढ़ते हैं, कम से कम 15 मिनट ले लेते हैं और उसमें कुछ और भी शामिल कर लेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह दिन जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती और ग्रामीण विकास के संकल्प का प्रतीक है। यहाँ इस दिवस से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इस दिन का इतिहास, 73वां संविधान संशोधन आज ही के दिन 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। तो समय याद रखना है, 73वां संशोधन है 1993। इसी अधिनियम के पंचायती राज संवैधानिक दर्जा दिया। शुरुआत आधिकारिक और तौर पर पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा। तो 2010 में प्रधानमंत्री कौन थे तो आप कमेंट में लिख देना है। ग्राम स्वराज का सपना, महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है ताकि गांव के लोग अपने विकास के निर्णय स्वयं ले सकें। त्रिस्तरीय ढांचा, पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रशासन को 3 स्तरों में बांटा गया है। ग्राम पंचायत जिसमें प्रधान होते हैं, पंचायत समिति ब्लॉक मध्य, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक व मध्यवर्ती स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर पंचायत पुरस्कार और सम्मान। हर साल इस अवसर पर केंद्र सरकार बेहतर काम करने वाली पंचायतों को सम्मानित करती है। इसके तहत मुख्य रूप से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार उन पंचायतों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार,
तो हम दोबारा से बोल देते हैं पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। सेकंड है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत स्तर पुरस्कार। यह पंचायत की समग्र प्रगति के लिए दिया जाता है। विशेष जानकारी 2026 में विशेष संदर्भ क्या है? आज के दौर में पंचायतों को डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के जरिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का कार्य हिसाब किताब, बिल्कुल ई ग्राम स्वराज ऐसा वेबसाइट पोर्टल बनाया गया ऐप के माध्यम से अपने ग्राम स्तर की जो है क्या कार्य हुए हैं, कितना बजट व्यय हुआ है, तो हिसाब किताब इसमें बता रहे हैं। हिसाब किताब ऑनलाइन रखा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई और पारदर्शिता बढ़ी। तो जब आप देखेंगे, अपना हक जानेंगे, तो आप लोकतंत्र की असली अर्थ यह है, सार्थक नहीं है जब तक गांव की चौपाल पर बैठकर व्यक्ति की विकास में अपनी भागीदारी महसूस ना करे। तो ये है। तो अभी आपने तुरंत ही ई ग्राम स्वराज पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेना है, या तो ऐप उसका आता है तो आप अपने ग्राम का देख सकते हैं क्या क्या काम हुआ है। अब हम उसको प्रयास करेंगे अपने टेक वाले चैनल पे बना देंगे। पंचायतों को सशक्त बनाने और गाँव को विकास के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण डिजिटल और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई है। ई ग्राम स्वराज यह एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पंचायत के सभी विकास कार्यों का लेखा जोखा रखा जाता। फायदा गांव में किस काम के लिए कितना पैसा आया है और वह कहां खर्च हुआ है, इसे कोई भी नागरिक ऑनलाइन देख सकता है। इससे पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। स्वामित्व योजना, इस योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन की मैपिंग की जाती है। तो ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। फायदा है ग्रामीण निवासियों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक का दस्तावेज प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है। इसका उपयोग करके गांव के लोग बैंक से लोन ले सकते हैं, जो अब पहले बिना कागज के मुश्किल था। जल जीवन मिशन, हर घर जल, तो ये बहुत ही कल्याणकारी योजना है, लेकिन हमारे लिए ये राजस्थान में ज़्यादा पर काम करता, यहाँ के लिए कोई वैसा नहीं था। तो हम पढ़ लेते हैं तीसरा मिशन क्या है। इसका लक्ष्य हर ग्रामीण घर तक पाइप के जरिए साफ पीने का पानी पहुंचाना है। फायदा इसमें पंचायतों की पानी समितियों की बड़ी भूमिका होती है, जो पानी के रखरखाव और वितरण की निगरानी करती है। चौथा है महात्मा गांधी नरेगा। आप लोग बताइएगा इस समय नरेगा का वर्तमान नाम क्या है? उस योजना का नाम बदल दिए हैं। यह योजना गाँव में रोजगार की गारंटी देती है। विशेष अब मास्टर रोल और हाजिरी डिजिटल तरीके से ली जा रही है, ताकि मजदूरी सीधे मजदूरों के बैंक खाते में समय पर पहुंच सके। आपकी रुचि के लिए यह विशेष जानकारी है, क्योंकि आज छपरा बिहार से जुड़े हैं, तो आपके जरिए 50% महिलाओं के ये है, तो हमें समझ रहा है कि हम छपरा से हैं। अब गांव और मिट्टी की शोधी महक पर जिक्र रामधारी सिन्नोही, तो हम देख लेते हैं फिर से। अभी आपने विशेष रूप से देख लेना है कि कैसे कैसे काम करता है। अभी पहला योजना कर लेते हैं। पहला योजना ई ग्राम स्वराज हमने बता ही दिया है, लेकिन इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। ई ग्राम स्वरोजगार पोर्टल और मोबाइल ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी यहाँ दी गई है। यह भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य पंचायतों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। यह कैसे काम करता है, तो बिल्कुल जानते हैं। पहले पंचायतों के काम और पैसों का हिसाब कागजों पर होता था, जिससे आम आदमी को यह पता नहीं चल पाता था कि गांव के विकास के लिए कितना बजट आया है।
और अब इसका पोर्टल के माध्यम से पंचायतों की प्रोफाइल देखी जा सकती है। पंचायत की कार्य योजना एक्शन प्लान का विवरण मिलता है। बजट के खर्च और भुगतान की रियल टाइम जानकारी यहाँ मिलती है। इसके मुख्य लाभ क्या हैं? पारदर्शिता, गांव का कोई भी नागरिक अपने मोबाइल पर देख सकता है मुखिया या पंचायत सचिव ने सड़क, नाली या स्कूल की मरम्मत के लिए जो पैसा निकाला था वह वाकई वहां लगा है या नहीं, ये जानकारी ली जा सकती है। भ्रष्टाचार पर रोक भी लगाया जा सकता है क्योंकि सारा डेटा सार्वजनिक होता है। इसके लिए फूड फंड के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। सरल ऑडिट, सरकार के लिए यह ट्रैक करना आसान हो गया है कि कौन सी पंचायत कितना अच्छा काम कर रही है। तो अभी है ई ग्राम स्वराज ऐप का उपयोग कैसे करना है, तो आपने बता देना है। आपको इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बस अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनना होता है। इसके बाद ER डिटेल, आपकी पंचायतों के निर्वाचन प्रतिनिधियों कौन है इसमें चुनना। अप्रूव्ड एक्शन एक्टिविटीज, इस साल गांव में कौन कौन से काम हुआ, ये है। फाइनेंशियल है। अब हम फिर दूसरे पे देख लेते हैं, तो ये डिटेल पूरा पढ़ लेते हैं फटाफट। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इसका पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग ऑफ एम्पावर ये है। आसान शब्दों में कहे तो यह योजना गांव में रहने वाले लोगों की उनकी संपत्ति, घर और जमीन का कानूनी मालिकाना हक दिलाती है। यहाँ इसकी मुख्य बातें दी गई हैं। ड्रोन से मैपिंग चल रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जमीन की नपाई पारंपरिक फीते या जमीन जंजीर से नहीं बल्कि ड्रोन के जरिए की जाती है। तो ड्रोन आपको जाएगा पूरा और नाप लेगा और बता देगा भैया इतनी आपकी जगह है, इतनी जमीन है। और ये डिजिटल तो ये होगा। ड्रोन ऊपर से उड़ते हुए, अब ड्रोन से मैपिंग, इस योजना के सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जमीन की नपाई पारंपरिक फीते और जंजीर से नहीं बल्कि ड्रोन के जरिए की जाती है। ड्रोन ऊपर से उड़ते हुए गांव की हर गली और घर की सटीक तस्वीर लेता है और सीमाओं को डिजिटल रूप से अंकित करता है। इससे विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाती है। प्रॉपर्टी कार्ड, स्वामित्व कार्ड, सर्वे पूरा होने के बाद गांव के निवासियों को सरकार की ओर से आधिकारिक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है। फायदा, अभी तक गांव में अधिकतर घरों के कामकाज लोगों के पास नहीं होते थे। इस कार्ड के मिलने से अब उनके पास अपनी संपत्ति का पक्का सबूत हो जाएगा। तीसरा फायदा होता है बैंक से लोन की सुविधा मिल जाएगी। इस योजना का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ यह है कि अब गांव के लोग अपने घर के कागजात, प्रॉपर्टी कार्ड को बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सकेंगे। पहले कागजात न होने के कारण बैंक से कर्ज मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वे अपने कारोबार या निजी जरूरतों के लिए आसानी से पूंजी जुटा सकेंगे। विवादों में कमी, गांव में अक्सर जमीन की सीमाओं को लेकर झगड़े होते हैं। डिजिटल मैपिंग के कारण हर घर और प्लाट की सटीक सीमा निर्धारित की हो जाती है, जिससे भविष्य में होने वाले कानूनी विवादों और आपसी मतभेदों में भारी कमी आई है। बिहार और छपरा के संबंध में नहीं देखते हैं। फिर हमने तीसरा योजना क्या है उसको जान लेते हैं। बिल्कुल, तो ये हमें इसके बाद वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। फिर बर्थडे का हम पढ़ लेते हैं बस। जल जीवन मिशन, ये मिशन बहुत ही कल्याणकारी मिशन है। तो जहाँ पे होगा, लेकिन हमारे गांव में ये मिशन, हमारे इस क्षेत्र के लिए मिशन कल्याणकारी मिशन नहीं लग रहा हमें। जल जीवन मिशन हर घर जल भारत सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण भारत के हर घर जल नल से स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाना। स्वच्छ जल हो, स्वच्छ मन हो।
यहाँ इस मिशन की कुछ मुख्य बातें और इसके प्रभाव दिए गए हैं। मुख्य उद्देश्य है, इस योजना का लक्ष्य साल 2024 और अब इसे आगे के चरणों में भी विस्तारित किया गया है। 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पानी समिति और पंचायत की भूमिका। इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित निर्णय लेना। गांव में पानी की पाइपलाइन कहाँ बिछेगी और पानी का स्रोत क्या होगा, इसका फैसला गांव के लोग और पंचायत मिलकर लेते हैं। रख रखाव। योजना के लागू होने के बाद इसकी देख रेख के लिए गांव में एक पानी समिति बनाई जाती है, जिसमें कम से कम 50% महिलाएं होती हैं। महिलाओं के जीवन में बदलाव। गांव में पानी लाने की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं और बेटियों की होती है, जिन्हें मीलों पर पैदल चलना पड़ता है। फायदा। हर घर में नल आने से उनका समय और मेहनत बचती है, जिसका उपयोग वे बच्चों की शिक्षा व अन्य आर्थिक कार्यों में कर सकते हैं। स्वास्थ्य की सुरक्षा। अस्वच्छ पानी से होने वाली बीमारियां जैसे डायरिया, हैजा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या है। फायदा क्या है, इस मिशन के तहत न केवल पानी पहुंचाया जाता है, बल्कि पानी की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए गांव में फील्ड टेस्ट किट दी जाती है, ताकि लोग खुद जांच कर सके और पानी पीने लायक है या नहीं इसको भी जान सके। 7 निश्चय। तो हम फिर चौथे पे चल लेते हैं। चौथा हमारा क्या प्लान है पंचायत स्तर पे। 3 हम कर चुके हैं। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यह न केवल रोजगार का साधन है, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। यह मनरेगा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और कुछ जानकारियां दी गई हैं। रोजगार की गारंटी। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के कुशल और अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। यदि आवेदन करने से 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता तो सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। डिजिटल हाजिरी। NMMS। अब मनरेगा में पारदर्शिता लाने के लिए NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। फायदा क्या है, कार्यस्थल पर श्रमिकों को फोटो के साथ रियल टाइम हाजिरी लगती है। इससे फर्जी हाजिरी की गुंजाइश खत्म हो गई है और असली मजदूरों को उनका हक मिल रहा है। सीधे बैंक खाते में भुगतान DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मनरेगा की मजदूरी अब सीधे श्रमिकों के आधार से जुड़े बैंक खाते में आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम में भेजी जाती है। इससे बिचौलियों के भूमिका समाप्त हो गई और पैसा सुरक्षित रूप से क्या क्या काम होते हैं। मनरेगा के तहत गांवों के विकास से जुड़े 260 से अधिक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे जल संरक्षण और वर्षा जल संचय, तालाबों की खुदाई, वृक्षारोपण और वनीकरण, सिंचाई, नहरों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने में मदद। विशेष अपडेट क्या है, अब मनरेगा को क्लाइमेट रेजिलिएंट जलवायु अनुकूलन बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब ऐसे कार्यों पर अधिक जोर दिया जा रहा है जो सूखे और बाढ़ जैसी समस्याओं से गांवों को बचा सकते हैं। साथ ही अब इसे ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए किया जा रहा। पंचायती राज दिवस के अवसर पर ये चारों
योजनाएं ई ग्राम स्वरोजगार, स्वामित्व, जल जीवन मिशन, मनरेगा या दर्शाती है कि तकनीकी और इच्छा शक्ति मिलकर गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। क्या आप मनरेगा के तहत जॉब कार्ड तो हम ये जान लेते हैं, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आप कैसे स्टेटस जानेंगे, तरीका जानना, फिर आपने रुपया जान लेते हैं। तो हम ग्रामीण स्वरोजगार के बारे में ले रहे हैं, तो आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हमारी अभी थोड़ी सी दिन अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो हम इंतजार करते रहेंगे, लेकिन हम अपने अच्छे दिन लाने का प्रयास करेंगे। मनरेगा के बारे में और गहराई से जानने के लिए चलिए डिजिटल और तकनीक पहलुओं को समझते हैं। जॉब कार्ड और मजदूरी का स्टेटस। अब आपको अपनी मजदूरी का काम के दिनों की जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। अब आप मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट NREGA.NIC.in या उमंग ऐप के जरिए विभिन्न निम्नलिखित चीजें देख सकते हैं। आपके परिवार के नाम पर कितने दिनों का काम दर्ज हुआ, आपकी मजदूरी का भुगतान, पेमेंट किस तारीख को बैंक में भेजा गया, आपके गांव में कौन कौन से नए काम स्वीकृत हुए, आधार आधारित भुगतान। हाल ही में सरकार ने इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया। इसका मतलब है कि अब आपका बैंक सीधे बैंक खाते में जाता है और आपके आधार से लिंक है सुनिश्चित। लोकपाल अमेंडमेंट व्यवस्था। अब मनरेगा में काम मिलने में देरी हो रही है या मजदूरी मिलने में समस्या है तो हर जिले में एक लोकपाल नियुक्त होगा। तो ये बड़ी अच्छी पहल है। तो ये अमेंडमेंट है। आप अपनी नोडल अधिकारी बोला भी जा सकता है। आप अपनी शिकायत सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी दर्ज। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समापन विचार। आज हमने तकनीकी, साइंस और टेक से लेकर ग्रामीण विकास की नई इन 4 स्तंभों जैसे महा योजनाओं पर चर्चा की। यह सब दिखाता है कि कैसे एक सशक्त पंचायत ही सशक्त भारत की नींव है। आज अटल बिहारी वाजपेयी भारत की प्रगति का रास्ता गांव से गलियों से होकर गुजरता है। तो ये है। अब हम देख लेते हैं बर्थडे स्पेशल, उसके बाद हम वीडियो की समाप्ति करेंगे। तो आपने थोड़ा सा और सब रखना है। पंचायती राज दिवस हमने पढ़ दिया है, तो आपने देख लेना है। बहुत ही आज 24 अप्रैल है और इतिहास के पन्नों में आज का दिन कई महान विभूतियों के नाम दर्ज है। क्योंकि आप महत्वपूर्ण तिथियों, जन्म तिथियों को जानने में रुचि रखते हैं और आज के दिन सबसे बड़ी हस्तियां हैं सचिन तेंदुलकर। जन्म है 1973। आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। तो हो सकता है ये जेमिनाई आपसे मैं दोबारा से बोल देता हूँ, ये गलत बोलते हैं। आप सबसे पहले जाके विकिपीडिया पे सर्च कर लेंगे। हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, फिर उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कि गलत होता तो हम अग्रिम रूप से क्षमा चाहते हैं। और हम मृत्यु वाला पढ़ते ही नहीं, तो बिना हम वो गलती काम नहीं करने वाले। आप अपने आनंद के लिए पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। सचिन तेंदुलकर जन्म 1973। आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्म दिन है। उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले वे दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। खास बात है उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। खेल के प्रति उनका समर्पण आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है। सुमित्रा नंदन पत स्मृति दिवस है। हालांकि आज उनकी जयंती नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य के सुप्र कुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का संबंध भी इसी कालखंड से रहा है। प्रकृति के चितेरे इस कवि की रचना मन को शांति। राजकुमार कन्नड़ अभिनेता जन्म 1929। भारतीय सिनेमा के दिग्गज और कन्नड़ फिल्मों के महानट डॉक्टर राजकुमार का जन्म भी आज के दिन हुआ था। वे न केवल एक बेहतरीन अभिनेता बल्कि एक शानदार गायक भी थे। तो वरुण धवन जी को भी जन्मदिन की शुभकामना। बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता वरुण धवन जी का भी
आज जन्मदिन है। साहित्य और यादें ये हैं। तो चूंकि आप साहित्य प्रेमी हैं तो इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति याद आती है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, जीवन के इस उपवन में खिले फूल खुशियों के हर पल महक उठे यह मधुबन में। तो ये है, यह आप इसमें व्यक्ति में विस्तार से जानना चाहेंगे तो सचिन देखें क्या बोलते हैं, बोले हैं संख्या, लिखे हैं कि नहीं, देखें क्या कहते हैं। हम देख लेते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में विशेष। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान और मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनके कैरियर की कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें हर क्रिकेट प्रेमी का आदर्श बनाती हैं। कैरियर की बेमिसाल उपलब्धि, शतकों का शतक। सचिन दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, टेस्ट और वनडे मिलाकर वे 100 शतक बनाए हैं। सबसे ज्यादा रन, वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों ही फॉर्मेट में यानी प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम है। लंबा सफर, उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था और लगभग 24 साल तक देश के लिए क्रिकेट खेला। तो 40 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवा दी है। क्रिकेट 40वें वर्ष वो अपना रिटायर लिए थे। रिकॉर्ड और सम्मान, भारत रत्न, साल 2014 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो ये भारत रत्न पाने की शुभकामना भी साहब को। वनडे का पहला दोहरा शतक, ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक 200 रन जड़कर इतिहास रचा था। वर्ल्ड कप जीता, 2011 में वर्ल्ड कप जीतना उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पूरा हुआ। एक प्रेरणादायक व्यक्ति, मैदान पर उनकी तकनीकी जितनी सटीक थी, मैदान के बाहर उनका स्वभाव उतना ही विनम्र। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सचिन के खेल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। सचिन अक्सर कहते थे, मैदान पर जाने से पहले मैं तिरंगों को देखता था, वही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। 90 के दशक में जब सचिन बल्लेबाजी करने आते थे तो कहा जाता था कि पूरा भारत थम जाता था। अलका याग्निक, उस दौर में कलाकार कभी ना दीवानगी जाहिर है। अब ये दूसरे पे देख लेते हैं। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा गाना गवाना चाहते हैं तो हम नहीं अभी गाएंगे। भारत आज ही के दिन दूसरी महत्वपूर्ण याद हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। तो सुकुमार कवि आप भी प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने जुड़ी, हालांकि उनका 20 मई को हुआ था, उनका जन्म जो है 20 मई को। तो ये पूर्व में हमने करंट अफेयर नहीं किया तो आप हमें माफ कर देंगे, हम आप उनकी डिटेल दे देते हैं। 20 मई को हुआ था, लेकिन साहित्य जगत में उनकी चर्चा हमेशा प्रासंगिक रहती है। पंत जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनके बारे में कुछ खास बातें जो आपको एक साहित्य प्रेमी के रूप में पसंद आएंगी। प्रकृति के चितेरे कवि, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण इतनी खूबसूरती से किया है कि उनकी कविताओं को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय की वादियों और झरने आपकी आंखों के सामने हो। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा हूँ लोचन। मां ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेते हैं। वे हिंदी के पहले लेखक थे जिन्हें साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति चिदंबरा के लिए मिला था।
उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। सरल और कोमल शब्दावली। जहाँ दिनकर जी की रचनाओं में ओज और वीर रस की प्रधानता है, वहीं पंत जी की भाषा बहुत ही कोमल, मधुर और संगीतमय है। उन्होंने न केवल छायावाद बल्कि प्रगतिवाद और अध्यात्म, अरविंद दर्शन। तो हम देख लेते हैं, एक सेकंड हमारा चल रहा कि नहीं, क्योंकि हम ही करता धरता है। 45 मिनट हो रहा है, तो आप लोग सब्र बनाए रखें, 15 मिनट का और काम होगा बस। तो ये है जहाँ दिनकर की रचनाओं में ओज, तो हम ज्ञानपीठ पुरस्कार पे ही चलते हैं। वे हिंदी के पहले लेखक थे जिन्हें साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति चितंबरा के लिए मिला था। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। सरल और कोमल शब्दावली। जहाँ दिनकर जी की रचनाओं में ओज और वीर रस की प्रधानता है, वहीं पंत जी की भाषा बहुत कोमल, मधुर और संगीतमय है। उन्होंने न केवल छायावाद बल्कि प्रगतिवाद और अध्यात्म, अरविंद दर्शन को भी अद्भुत लिया। एक दिलचस्प जुड़ा यह है अमिताभ बच्चन से संबंध। क्या आप जानते हैं प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन सुमित्रानंद से ही रखा था। अमिताभ बच्चन, अब देखिए, क्या आप जानते हैं प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम सुमित्रानंद पंत ने ही रखा था। वे हरिवंश राय बच्चन के बेहद करीबी मित्र थे। तो हम तीसरी संख्या पे जाते हैं। तीसरा पे किनका जन्मदिन है, तो 15 मिनट का और समय लेंगे, बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। आज के दिन तीसरी बड़ी हस्ती है कि दक्षिण भारतीय फिल्म सिनेमा के भीष्म पितामह कहे जाने वाला डॉक्टर राजकुमार, उन्हें कन्नड़ फिल्म में वही स्थान प्राप्त है हिंदी से दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन को मिला है। यहाँ उनके बारे में कुछ बेहद दिलचस्प बातें हैं। कन्नड़ सिनेमा के ये हैं 280 फिल्मों में। फिर अगला है सम्मान, देख लेते हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और सिनेमा के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। तो हम फिर चौथे पे चल लेते हैं बहुत ही जल्दी से। आपका समय बड़ा कीमती है, तो आपने, हाँ, अब हम अपने साथी वरुण धवन के पास आ गए हैं। आज के दिन चौथी चर्चित हस्ती है बॉलीवुड के ऊर्जावान अभिनेता वरुण धवन, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 90 के दशक के प्रसिद्ध दिव्य निर्देशक डेविड धवन के बेटे होने के नाते वरुण के काम में अक्सर उस दौर की फिल्मों की झलक देखने को मिलती है। यहाँ उनके बारे में कुछ खास बातें दी गई हैं। 90 के दशक का अंदाज और वरुण धवन को अक्सर आधुनिक दौर का गोविंदा या सलमान खान कहा जाता है। उन्होंने जुड़वा 2 और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों के रीमेक में काम किया है, जो मूल रूप से 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्में थी। वे उस दौर की मस्ती और कॉमेडी के पर्दे पर ये हैं। डेब्यू है 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के करियर की शुरुआत की। संगीत और डांस, ये है वरुण धवन जी हैं। अब हम फिर 5वें पे चल लेते हैं, बहुत ही जल्दी से खींच लेंगे, बहुत ही। तो 5 नंबर अरविंदो है, मीरा है, इनका नहीं ज्यादा सारांश। आज का सारांश देते हैं, क्विक रिकैप। आज हमने हमने दिन में भारत के कई अलग अलग को देखा। खेल है सचिन तेंदुलकर का, जज्बा है, साहित्य है सुमित्रानंद पंत, कोमलता और दिनकर का ओज है, सिनेमा डॉक्टर, ये है प्रशासन, राष्ट्रीय पंचायती, ये है। तो आपका दिन शुभ हो, जन्मदिन की शुभकामना। अब इसी वाणी के साथ हम अपने इस श्रृंखला की आज का करंट अफेयर की समापन करते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, नमस्ते। और आप जो भी कुशल मंगल काम करने वाले हैं, आप भी हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हम अभी वर्तमान में 4 सर्विसों पे काम कर रहे हैं। पहला हमने CSC है, दोबारा से बता दें, CSC में जो भी सर्विसें ऑनलाइन की सर्विसें हैं,
हम अभी कुछ सेवाओं को नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में आधार कार्ड का फुल आ जाएगा, फुल डिटेल मेरे यहाँ बनने का काम भी आ सकता है, तो हम उसमें प्रयास करेंगे। दूसरे पे हम विधि छात्र हैं, आप कानूनी सहायता भी ले सकते हैं। तीसरे पे हम भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित हैं। फोर्थ पे हम यूट्यूब क्रिएटर, तो जिस माध्यम से आपको ये वीडियो मिल रही है, तो आपको हाँ, हम अपने आने वाले समय में सहगल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे जाने वाले हैं, जो बेला परसा में स्थापित हो गया है। तो उसमें एडमिशन की प्रक्रिया बता देंगे, कितनी फीस लगनी है वो बता देंगे। तो जल्दी से जल्दी आप वहाँ पे एडमिशन ले, अपने प्रोफेशनल कोर्स के लिए वो इस समय बनाया गया है। तो हम अपने डॉक्टर वीरेंद्र सहगल जी का भी आभार मानते हैं कि वो अपना समय दे देंगे, हम जल्दी से वो उनका इंटरव्यू और पॉडकास्ट कर लेंगे। तो आज के लिए भी इतना ही। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।